हे भोलेनाथ, कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ मेरे शिव, मेरे नाहर जी जरूर आएंगे। आप प्लीज उन तक मेरे दिल की बात पहुंचा दीजिए कि पार्वती के पास ले आइए। यहाँ तो लोग गेंदे का फूल उड़ा रहे हैं, फिर ये फूल मेरे ऊपर किसने फेंका? सोने जी, नाहर भी बेकार की जिद करके बैठा हुआ है। यहाँ रूही पार्वती बनी खड़ी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रूही के लिए। जी मैं एक बार नाहर को फोन लगाती हूँ। You have called is currently switched off. नाहर का फोन तो बंद आ रहा है। लगता है नाहर रूही से इतना नाराज है कि उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। काश आज तो मेरे साथ होती पलक, तो आज हम भी शिव पार्वती बनकर पूजा में हिस्सा लेते। इनको जी मुझे याद कर रहे, इसलिए मेरी तस्वीर देख रहे, या फिर मुझे नफरत से याद कर रहे हैं। कुछ के मन में क्या चल रहा है मुझे किसी भी तरह जानना ही होगा। आजा, ये लीजिए आपकी दवाई, जल्दी से खा लीजिए। क्या कर रही हैं? आपकी तो सांसें फूल रही थी ना, फिर आप ये पर्स में क्यों डाल रही हैं दवाई? क्योंकि अभी मुझे आराम है। दादी अगर आपको आराम था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं वहीं से कॉलेज चली जाती। खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ बुला के। अगर यहाँ फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो अच्छा हुआ ना दवाई ले आई। मेरी जूही अब तो आएगी, चल मेरे साथ अंदर चल। नहीं 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 दादी, मैं अंदर नहीं आऊंगी, मैं वापस जा रही हूँ। जोधपुर के बड़े बिजनेसमैन के बेटी के बारे में बताया था ना। बस आती होगी और अब देखिएगा माँ जी, आपको ना वो देखते ही पसंद आ जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हम कल ही समर और उसकी शादी की बात पक्का कर देते हैं। कहीं ये वही लड़की तो नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जूही तू मेरे साथ चल। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या कर रहे हो आप? नहीं यार, क्या कर रहे हो दादी? चुप रहे। ये यहाँ रखना। क्या दादी? अरे चुप करके खड़ी रह। मैंने कहा तो चुप। दादी क्या मजाक? आप मेरे हाथ चुप क्यों रहेगी? बांध रही है? मेरा हाथ क्यों बांध रही है आप? मेरा पाउच, तेरा पर्स और तू यही सलामत मिलने चाहिए। हाँ? मैं अभी आती हूँ। दादी 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 दादी, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? क्या करना चाहती? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ जरूर आएंगे। तो ये है तुम्हारा ससुराल। अनिका बेटा, वहाँ अंदर जाकर अपने सभी बड़ों के पैर छूना, ठीक है? जी पापा। पक्का ये वही लड़की है जिसके बारे में सोनी जी अपने सास से बात कर रही थी। अनिका। कौन पागल है? अरे क्या ये पागल है क्या?
ये आप क्या कर रही हैं? किसे मार रही हैं आप? अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अंदर वाले तो बाहर गए। लेकिन बाहर क्यों? पूजा तो अंदर हो रही है ना? हाँ होनी थी, लेकिन आपको पता है महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव जी के साक्षात दर्शन करने के लिए 3 मोटे मोटे काले सांप घर के अंदर आ गए, इसीलिए तो घर वाले बाहर चले गए। सांप? और मैं उन्हीं काले सांपों को ढूंढने के लिए आई हूँ। 2 तो मैंने पकड़ लिए, 1 बाकी है। वो आपके पीछे सांप! घर के अंदर घुस गए। इस पानी के अंदर भी जलधारी सांप है। जलधारी सांप! पकड़! आप भाई साहब एक काम कीजिए, वो जो काली पहाड़ी है ना, वही मंदिर है, वही हो रही है पूजा। अगर आप यहाँ रहे, कहीं आपको डस लिया तो जाइए। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी, बेटी, चलो। चलो, वापस चलो। जलधारी सांप! बड़ी मेहनत है भाई। सब किसी तरह से जूही को समर की पार्वती बनाकर घर के अंदर मुझे लेकर जाना है। दादी, आपने मेरे हाथ क्यों बांधे थे और मुझे अंदर क्यों लेके जा रहे हो? मुझे नहीं आना है। तेरे कॉलेज का फंक्शन खत्म हो गया है, तो चल यही चल के पूजा कर ले। क्या पता यहाँ पूजा करने से तुझे अच्छा फल मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। दादी। समर बेटा, आपकी पार्वती जी कहाँ हैं? पंडित जी बस ये रही पार्वती। आ गई पार्वती जी। पूनम जी, जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी पोती मेरे समर की पार्वती नहीं बन सकती। और ऐसे भी ये आयोजन शादीशुदा जोड़ों के लिए है। समर और जूही की कोई जोड़ी नहीं है। हाँ सुनी जी, लेकिन देखिए ना, समर का भी तो कोई जोड़ीदार नहीं है। शिव बनकर कैसे अकेले खड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न हमारी जूही जोड़ीदार यानी पार्वती बनकर शिव के साथ खड़ी हो जाए। पूनम, ये इनके घर की पूजा है, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? उन्हें जैसा करना है वैसे करने दीजिए। हाँ तो प्रतीक के पापा, मैं कहाँ कुछ गलत कह रही हूँ। मैं सब इसीलिए तो कह रही हूँ कि शिव पार्वती का जोड़ा पूरा हो जाए। अब झांकियों में, बड़े बड़े सम्मेलनों में ऐसे ही तो जोड़े बनते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि वो पति पत्नी हो। है पंडित जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हाँ, बैठ सकते हैं दोनों पूजा में, पर बिना जोड़े की पूजा किए हुए। अब ये दोनों शिव पार्वती बने हैं तो पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। जाकर समर के साथ खड़ी हो जा। जी इसी क्या आंखें निकाल कर देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना खड़ी हो जा, जाके समझ में नहीं आती बात। रूही, जा लेकर के जा जूही को। रूही, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि दादी मुझे ऐसे समर की पार्वती बना के ऐसे खड़ा कर देंगी। नहीं तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी फैमिली में फिर से कोई टेंशन हो। कोई बात नहीं जूही, इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है। हम मम्मी जी थोड़ी नाराज जरूर दिख रही हैं, लेकिन शायद यही भोलेनाथ की मर्जी है। तू फिक्र मत कर, तो बस श्रद्धा से जाकर पूजा कर। वैसे जीजू कहाँ है? अब वो बस आते ही होंगे।
कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। एक सेकेंड, आजा। हर हर महादेव। बहुत अच्छी तस्वीर है। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। ये ना जूही के दादी की कोई चाल लग रही है। मैं तो सोचूं जूही खुद यहाँ पार्वती बन के कैसे आ गई। पता नहीं बाजी, लगता है बहू के मामले में मेरा नसीब ही खराब है। खैर छोड़ो, आज घर भी इतने सारे मेहमान हैं। पूजा के दिन मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। जी। अरे रूही, ये शिवलिंग जोड़े में मिलकर बनाना है। तुम अकेले बनाओगी तो इस रस्म की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी। अग्नि, शिव और शक्ति दोनों एक ही है। रस्म शिव करे या शक्ति, उसकी मान्यता उतनी ही होगी। और अगर किसी कारण से मेरे शिव नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, उनके अधूरे काम को उनकी शक्ति पूरा करेगी। मैंने सही कहा ना पंडित जी? हाँ बेटा, आप अकेले शिवलिंग बना सकती हैं, लेकिन बेटा जब आपके शिव जी आ जाएं, तो उनसे थोड़ी सी मिट्टी शिवलिंग पर लगवा देना। शिवलिंग बनाने की आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। धन्यवाद पंडित जी। अब हम भगवान की महाआरती करेंगे, पर महाआरती से पहले पार्वती जी अपने शिव जी के गले में हार डालकर उनका स्वागत करेंगे। तो सभी पार्वती अपने हाथ में माला ले लें और शिव जी को पहनाने के लिए खड़ी हो जाएं। भाभी, मैं ये रख देती हूँ। अपनी दीदी, आप ये मुझे दीजिए। महाआरती का समय हो गया। पंडित जी, बस कुछ देर और, मेरे शिव आते ही होंगे। ये रूही का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह माला लेकर खड़ी है, जानती है नहार नहीं आने वाला है। अब पूजा में देरी हो रही है। हे भोलेनाथ, नाहर जी और रूही के बीच में जो भी मनमुटाव है उसे आज के दिन दूर कर दीजिए प्रभु। रूही, तुम ऐसे ही सबके सामने मजाक बन के रह जाओगी क्योंकि तुम्हारा शिव नहीं आने वाला है। मेरी बात मानो, सब छोड़ दो। फालतू में तुम्हारी वजह से सबको पूजा में देर हो रही है। मैं नाहर को तुमसे अच्छे से जानती हूँ, वो इस पूजा में नहीं आएगा।
मेरे शिव जरूर आएंगे। रूही, हर हर महादेव। वाओ, जीजू कितने रोमांटिक है ना। मतलब शिवजी तो सभी बने हैं, लेकिन जीजू तो पूरी की पूरी बारात ही लेकर आ गए। आखिर भाई किसके हैं तुम्हें पता है? उन्हें रोमांस करना मैंने ही सिखाया। तुम तो रहने ही दो समझ। अपने मम्मी के बिना पूछे तुम पानी भी ना पियो। रोमांस तो बहुत दूर की बात। दादी, ये कैसे हो गया? नाहर तो शेफ बनना ही नहीं चाहता था और अभी पूरी की पूरी बारात लेकर चला आया। ऐसे कैसे हो सकता है दादी? इस रूही का विश्वास कैसे जीत सकता है? अग्नि, तुम तो मुझे चिकोटी काटो, मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। सपना तो हमारा टूटा है दादी, रूही और नाहर को अलग करने का। सोनी जी, देखा आपने शिव भगवान की महिमा को?
पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, पर जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। सही कहा आपने। मेरे शिव आए गए। कैसे नहीं आता? शक्ति के बिना शिव अधूरे जो है। शिव शक्ति से नाराज हो सकते हैं, अलग नहीं।